पाकिस्तान की तरफ से परमाणु धमकी मिल रही है, तो यहां यह भी जानना जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान की कितनी परमाणु ताकत है। इंफॉर्मेशन आपके सामने भारत और पाकिस्तान की, क्योंकि 180 एटम बम और वहां देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के पास है 170 एटम बम। हालांकि ताकत के लिहाज से देखिए 125 से 150 किलो टन, ज्यादातर 3 किलो टन वाले हैं पाकिस्तान के पास। हालांकि ये 2025 के मुताबिक जो अनुमान सामने आया है, ये भी बता दें कि परमाणु हथियारों की क्षमता किलो टन से नापी जाती है। जितना किलो टन उतना ज्यादा विनाशक परमाणु हथियार। और ये बात बहल सर, परमाणु क्षमता के लिहाज से भारत की ताकत को क्या वाकई नहीं समझ पाता पाकिस्तान? इतना नादान या इतनी मायूसी के साथ अपनी बात को रखते हैं कि भारत की किसी भी जल थल नभ किसी भी लिहाज से देखा जाए तो भारत की क्षमता का मुकाबला करने लायक नहीं है, इसलिए परमाणु की धमकी। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने सुरभि जी। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो कारगिल का जब युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान ने ये सोचा था कि कारगिल युद्ध में शायद भारतीय इतना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर अम्ब्रेला है। लेकिन भारत ने करके दिखाया कि कन्वेंशनल स्पेस इतनी थी कि एक एक पाकिस्तानी को वहां से खदेड़ा गया। वहां से उनके प्राइम मिनिस्टर भागते हुए अमेरिका गए, रिक्वेस्ट किया गया भारत को कि हमारे जो बाकी नॉर्थ लाइट इन्फेंट्री के सोल्जर्स हैं उनको वापस रिट्रीट करने दिया जाए। तो ये क्लियरली दर्शाता है कि न्यूक्लियर धमकी एक डर के दी गई धमकी है। ये एक्चुअली इस धमकी में कोई जोर नहीं है। अगर आप भारत की क्षमता देखें 180 आपने बताई, साथ में 12 से लेके 40 किलो टन और जो हेवियर पेलोड है कैपेबिलिटी वो भारत के पास है। हेवियर जो उसकी यील्ड है वो भारत के पास है और जो फिनिश है वो भारत के पास है। तो अगर हम मिसाइल्स को भी कंपेयर करें तो हमारी जो टोटल नंबर ऑफ मिसाइल्स है वो चाहे वो अग्नि है, चाहे वो पृथ्वी 1 2 3 अग्नि 1 2 से लेके 5 है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर है पाकिस्तान से। और हमारी जो सेना है की सशस्त्र सेना भी है वो भी अगर हम देखें 4th लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर। एयर कमोडोर बहल, मैं तो ये कह रहा हूं कंपेयर हम करें क्यों? कंपेयरिंग तो बराबर वालों में होती है ना। कहां पाकिस्तान कहां भारत। आप ये देखिए वो जो कह रहे हैं वो शुरू से उनको गाल बजाने की आदत है। मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कमांडर विक्रमजीत सिंह, क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, क्योंकि पाकिस्तान में दहशत ऑलरेडी इतनी ज्यादा है, क्यों वहां के लोग कहीं उनकी सरकार पे और ज्यादा सवाल ना उठाने लग जाए? अभी तो उठा ही रहे हैं, इसीलिए ये बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं, इसीलिए ये बड़ी बड़ी बातें की जा रही है बिना आधार के। बिल्कुल सही कह रहे हैं गौरव जी। अगर आप उनकी अंदरूनी स्थिति देखें आज की डेट में तो काफ़ी स्ट्रेच्ड है उनकी भी एडमिनिस्ट्रेशन, हुकूमत। हाँ, इंटरनली बलूचिस्तान से भी उनको एक तरह का कष्ट है। भारत के साथ तो जो है वो तो है ही। अफगानिस्तान, उधर तालिबान के साथ भी उनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। अमेरिका देखिए, अमेरिका भी उनके साथ कोई इतना खास अभी नहीं चल रहा है। एड कभी आती है कभी रुक जाती है। तो ऐसे हालात में अब वो क्या करें? इफ दे डोंट प्ले टू द गैलरीज तो क्या करें? परंतु फिर भी इतना ये कायरपूर्ण ऐसी एक कांड करना, मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एक निहत्थे लोगों के जान लेना, क्या प्रूव करना चाह रहे हैं ये अभी तक मुझे समझ नहीं आया। जबकि जैसे आपने कहा कि कोई मुकाबला है ही नहीं, किसी भी तरह से आप देखें तो कोई मुकाबला नहीं। आर्थिक रूप से देखें या सेना के रूप से देखें या बल के रूप से देखें, उनके आप इक्विपमेंट देखें, कोई मुकाबला नहीं है। तो ये क्या प्रूव करना चाह रहे थे जो उन्होंने ये क्रूर जो कांड किया है यहाँ पे बरसान में? ये मेरी तो समझ से पार है। बिल्कुल। और ये देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। रक्षा मंत्री और सीडीएस की बैठक से जुड़ी जानकारी आ रही है। रक्षा मंत्री आवास पर यह बैठक आधे घंटे चली है। सीडीएस ने हालात की जानकारी दी है। गृह मंत्रालय में बीएसएफ के डीजी की मीटिंग हुई है। बॉर्डर पर भी हालात की समीक्षा की गई है। और पहलगाम पर आतंकी हमला पाकिस्तान का अक्षम्य अपराध है। इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी और इसकी सजा के डर से पूरे पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। हुक्मरान से लेकर आवाम तक, सेना से लेकर आतंकी तंजीमों तक, हर कोई कैसे सहमा हुआ है देखिए। पाकिस्तान के सेनापति असीम मुनीर डर की चादर में लिपटे हुए हैं। उनके जहन में भारत का डर इस कदर घर कर गया है कि उन्होंने रातों रात अपने परिवार के सभी सदस्यों को ब्रिटेन और अमेरिका के न्यू जर्सी भेज दिया।
खबर है कि आर्मी चीफ के परिवार को एक प्राइवेट जेट से विदेश भेजा गया। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी के कई बड़े अधिकारी भी अपने परिवार को विदेश भेज चुके हैं। डर उस आतंकी को सता रहा है जिसने पहलगाम में खूनी खेल खेला। नाम है सैफुल्लाह खालिद। हाफिज सईद का करीबी है, लेकिन अब उसे डर है कि कहीं इंडियन आर्मी उसे इस दुनिया से बहुत दूर न भेज दे, इसलिए वो गिड़गिड़ा रहा है। जब हमले का मास्टरमाइंड ही दहशत में आ जाए तो उसके गुर्गों की क्या मिसाल। हमले के दिन सीना चौड़ा करके जिम्मेदारी लेने वाला टीआरएफ भी अब अपने अंतिम दिन गिन रहा है। इंडियन आर्मी का खौफ क्या होता है वो टीआरएफ के ताजा बयान से समझिए। उसने कहा है कि पहलगाम हमले में उसका हाथ नहीं है। उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म हैक करके किसी और ने हमले की जिम्मेदारी लेने वाला मैसेज डाला था। यानी कसाई अब डर चुका है और अपने गुनाहों से तौबा कर रहा है। अपने डर को दुनिया से छिपाने के लिए पाकिस्तान भी कुछ ऐसी ही हरकतें कर रहा है जो उसे और ज्यादा बेनकाब कर रही है। पाकिस्तान के सभी रेलवे स्टेशन आर्मी को हैंड ओवर कर दिए गए हैं। युद्ध को लेकर ऐसा खौफ है कि उसने तेल कंपनियों को डीजल स्टॉक करने का आदेश भी जारी कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अब उसका हुक्का पानी बंद होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो देखिए कैसे पाकिस्तान में अब वहां रसद बटोरी जा रही है, राशन को स्टोर किया जा रहा है। ये क्या बताता है आप समझिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान में ड्रोन अटैक का खौफ है। कैसे, समझाता हूं आपको। LOC से 5 से 7 किलोमीटर इलाके में GPS जैमिंग की। पाकिस्तान ने सभी कम्युनिकेशन नेटवर्क बंद कर दिए हैं। LOC पर सभी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट अटैच कर दी हैं। LOC पर तैनात जवानों को फोन इस्तेमाल ना करने को कहा है। पाकिस्तान को भारत से स्वयं ड्रोन अटैक का डर है। पाकिस्तान में खौफ, एक साथ सैकड़ों स्वयं ड्रोन हमले हो सकते हैं। और यही मैं पूछने वाला था जनरल चतुर्वेदी, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। एक तरफ जिस तरह से वहां पर राशन स्टोर किया जा रहा है, एक तरफ से वहां खाने पीने की चीजों का स्टोरेज बढ़ गया है, और दूसरी तरफ सीमा पर LOC के उस पार इस तरह का एक्शन, ये क्या बताता है? ये किस तरह का खौफ दिख रहा है पाकिस्तान में और इसका मतलब क्या है? टोटल बौखलाहट है, पैनिक एक्शंस हैं। वैसे भी कुछ दिन पहले की एक रिपोर्ट के अनुसार उनके पास 9 से 10 दिन का टोटल फ्यूल था जो कि पाकिस्तान के पास था, तो ये स्टोर करना हो सकता है आर्म फोर्सेस के लिए कर रहे हों। लेकिन इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशन है और उनकी मिलिट्री कंडीशन, जिस तरह से ट्रुप्स आज बलूचिस्तान में डिप्लॉयड हैं, दुरन लाइन पे डिप्लॉयड हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान, और विद इन पाकिस्तान ऑल्सो सिंध में भी ठीक कंडीशन नहीं है, POK में भी नहीं है, गिलगिट बाल्टिस्तान की भी हालत खराब है। विद इन आर्मी देयर इज अ टसल गोइंग ऑन फॉर बिकमिंग द चीफ। सो ऐसी स्थिति में अगर आप इस तरह के एक्शन देखें, वो रेलवे मिनिस्टर न्यूक्लियर की धमकी दे रहे हैं, कोई होम मिनिस्टर कुछ न्यूक्लियर की, ये सब बौखलाहट के, घबराहट के संकेत हैं। और अगर मैं कहूं कि अगर एक भी 150 और 160 हैज नो मीनिंग, ना 170 हैज एनी मीनिंग, एक भी अगर न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान ने चलाया तो पाकिस्तान नेस्त नाबूद हो जाएगा, क्योंकि आर्मी के इंडियन आर्म फोर्सेस के पास ट्रायड है। इंडियन आर्म फोर्सेस आर केपेबल ऑफ रिटेलिएटिंग, दे विल फिनिश पाकिस्तान, and that is the डर, वो कभी नहीं इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान। That is why we are repeating it again and again कि हम यहाँ पर इंडियन आर्मी की कोई प्लान, कोई पॉलिसी, कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करने जा रहे, ना आर्मी की, ना नेवी की, ना एयरफोर्स की, ना रॉ की तरफ से क्या कुछ होता है। हम समझना चाह रहे हैं वो साइकोलॉजी क्या चल रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। हम समझना चाह रहे हैं क्या है वो सुरभि पाकिस्तान के अंदर माहौल, और ये हमारे एक्सपर्ट से अच्छा कौन बता सकता है। बिल्कुल, और क्योंकि एक्स रॉ ऑफिसर सूद सर भी इस वक्त हमारे साथ है। सूद सर, ये सवाल इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि ये तस्वीरों के साथ जाहिर कर दिया गया है कि आतंकियों के लॉन्च पैड कहां पर है, आतंकियों के ठिकाने कहां पर है, उन्हें ध्वस्त करना शुरू कर दिया गया है। यानी इनपुट भारत के पास बहुत कुछ है। तो पाकिस्तान किस लिहाज से इस बात को रूल आउट करता है कि आतंक के गढ़ में उसकी हिस्सेदारी या उसका सहयोग है ही नहीं? देखिए, ऐसा है कि हमारे पास सारी डिटेल है पाकिस्तान के कहां पे इनके कैंप्स हैं, कंप्लीट डिटेल, बड़े और छोटे। ये तब साबित हो गया था जब हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी, रॉ ने इनको पूरा कुछ सब कुछ प्रोवाइड किया था। लेकिन इस टाइम पे पाकिस्तान की अलग स्ट्रेटजी है। देखिए पाकिस्तान क्या चाहता है। पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडिया के अंदर पहले गड़बड़ करना चाह रहा था कि शायद ये जो वेस्ट बंगाल के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, वक्फ बोर्ड का इशू, उस पर बात हो। इसीलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दी हिंदूज के ऊपर कि हिंदू मुस्लिम अलग हैं। वो सक्सेसफुल नहीं हुई तो उन्होंने अपने मिलिटेंट भेज दिए हिंदुओं पे अटैक करने के लिए, और जो टारगेटेड किलिंग की गई है, इससे पाकिस्तान की हालत ख़राब हो गई है। फिर
उनकी जो इंटरनल सिचुएशन है वो खराब है। एक तरफ से बलूची उनको मार रहे हैं, एक तरफ से टीटीपी उनको मार रही है, एक तरफ से सिंधी नाराज है। इवन पंजाब के अंदर वो नहर बना रहे थे तो वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशनों की नहर क्यों बना रहे हो, और फिर पीओ के अंदर प्रॉब्लम है, तो उनकी आर्मी बढ़ी हुई है। तो इसलिए आसिम मुनीर अपने आप को सेव करना चाह रहे थे। फिर यूएस के सेनेट के अंदर एक बिल पेश हुआ है कि इमरान खान को आपने कैसे जेल में डाल दिया, और अगर इमरान खान वापस आ गया तो आसिम मुनीर अंदर चले जाएंगे। और इसके साथ साथ आप देखिए पाकिस्तान की स्ट्रेटजी, उसने पीओ के जो एलओसी है जो पीओ के साथ लगती है उस पर फायरिंग शुरू कर दी, और वो इंडिया को इनवाइट कर रहा है कि आप भी आओ, लड़ो, पीओ के ले लो। लेकिन ये है पाकिस्तान की प्लानिंग, और इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है इस टाइम पे पीओ के ऊपर। इंडिया पीओ के लेना ही नहीं चाहता। इंडिया पाकिस्तान का पीओ के पे कुछ नहीं करेगा। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ इंडिया के इस टाइम पे अलग टाइप की प्लानिंग है। यानी कि एक मैं डोवाल साहब की स्टेटमेंट देख रहा था बहुत पहले कि अगर दोबारा से कभी 26/11 की तो हम बलूचिस्तान को अलग कर देंगे। तो इंडिया इस टाइम पे मेरे हिसाब से बलूचिस्तान पे एक्शन ले सकता है, इंडायरेक्ट एक्शन ले सकता है जिसके अंदर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट हो, और मुझे लगता है कि हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी एक्शन लेने की। पाकिस्तान अपने आप टूट जाएगा। अगर एक बार बलूचिस्तान चला गया तो पीओ के हमारी गोदी में आ जाएगा। तो क्या जरूरत है पीओ के लिए?